वेलकम एवरीवन। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन समझाने के लिए मैंने सब्जेक्ट लिया है मेमोरी ड्राइंग। वैसे तो काफ़ी लोगों को, खास करके स्कूल स्टूडेंट्स को, एक सवाल मन में होता है कि मेमोरी ड्राइंग में कितने फिगर्स होने चाहिए। तो ये बात डिपेंड है कि आपका टॉपिक क्या है। समझो कि टॉपिक है फन फेयर या मार्केट या रेलवे स्टेशन, जहां भीड़ दिखाना ज़रूरी है। तो ये टॉपिक में, मतलब इस टॉपिक में सिर्फ 3 या 4 या 5 फिगर बना के बात नहीं बनने वाली। टॉपिक इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिगर्स अरेंज करने होंगे ताकि उस टॉपिक का फील आए। लेकिन टॉपिक समझो रक्षाबंधन है, तो उसमें हालांकि 2 फिगर में काम हो सकता है, फिर भी किसी भी मेमोरी ड्राइंग में भले कोई भी टॉपिक हो, आपको कम से कम 4 से 5 फिगर अरेंज करने चाहिए ताकि उसका कंपोजिशन ठीक से हो। इसे अच्छे से समझाने के लिए मैं एक मेमोरी ड्राइंग बना रहा हूँ। हालांकि यह मेमोरी ड्राइंग मैंने पेंसिल से पहले ही बनाई है, लेकिन अभी उसे सिर्फ आउटलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। इस ड्राइंग में आप देख सकते हो कि मैंने कुछ फिगर्स थोड़े बड़े बनाए हैं जो कि प्राइमरी फिगर्स है। टॉपिक के अनुसार ही फिगर्स को एक्शन देना ज़रूरी होता है। यह बात कंपोजिशन में काफ़ी मायने रखती है। आप सिंपल एक्शन देकर भी फिगर्स बना सकते हैं, वो गलत नहीं जाएगा। लेकिन फिगर्स को कुछ पर्टिकुलर एक्शन दिए जाए तो composition will be more beautiful and attractive.
इस मेमोरी ड्राइंग में मैंने 4 फिगर्स अरेंज किए हैं विच आर डिफाइनिंग द टॉपिक एंड सम सेकेंडरी फिगर्स आर देयर इन द बैकग्राउंड। भले ही वो सेकेंडरी फिगर्स हो लेकिन उनका प्रेजेंस मेक्स डिफरेंस। मेमोरी ड्राइंग में नज़दीक की फिगर और दूर की फिगर दिखाने के लिए पर्सपेक्टिव दिखाना ज़रूरी होता है। इस ड्राइंग में कुछ फिगर नज़दीक है तो कुछ फिगर्स दूर है। वैसे ही एक घर नज़दीक बनाया है तो कुछ घर दूर बनाए हैं। इसके बावजूद अगर कंपोजिशन में छोटी मोटी गलतियां रह जाती है तो वो कलरिंग करते वक्त संभाली जा सकती है। I hope you have understood the explanation about memory drawing composition। और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि मेमोरी ड्राइंग कलर करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको मेमोरी ड्राइंग के कंपोजिशन के बारे में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।